मेरे 4 साल से दौड़ रहा, कोई नहीं सुन रहा है। हर तरीके से कोशिश करके हार गए। सब जगह से थक गए, बहुत भी करे वो भी भगा रही है, कहाँ जाएंगे। चुप रहिए। थोड़ा सा बैंक का पैसा भरना था ना, इसीलिए लिए थे 40,000 रुपये। अच्छा, 40,000 रुपया से वो इंटरेस्ट बढ़ करके 3 लाख में जाता है, और जब आप लोग 3 लाख मतलब कुछ पैसा उसमें से चुका भी देते हैं, उसके बाद 12 लाख पे मामला चला जाता है। मेरे साथ अभी इस फ्रेम में जिस महिला को आप देख रहे हैं, इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये किसी से लोन लेती है। लोन में ये 40 से 50,000 रुपया लेती हैं, और जब ये लोन नहीं चुका पाती है तो जो लोनदार है वो कहते हैं कि तुम मुझे मेरा पैसा वापस करो, अगर पैसा वापस नहीं कर पाती हो तो मेरे साथ तुमको सोना पड़ेगा। चलिए पूरी कहानी इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने लोन कैसे लिया, क्या उस लोन पर इनका इंटरेस्ट भी था, सारी चीजें इनसे जानेंगे। क्या हुआ है आपके साथ? हम 3 साल से परेशान हैं। 3 साल से परेशान है? क्यों परेशान है आप हैं? तो 40,000 रुपया कर्ज लिए थे संतोष कुमार शमसुद्दीन मियाँ से। अच्छा, 40,000 रुपया कर्ज ली थी। कौन है ये संतोष कुमार? वही बगल का है। मतलब पड़ोसी है? जी। अच्छा, कर्ज क्यों ली थी? तो थोड़ा सा बैंक का पैसा भरना था ना, इसीलिए लिए थे 40,000 रुपये। अच्छा, मतलब बैंक का आपको पैसा भरना था, तो आपने सोचा कि आप पड़ोसी से लोन ले लेते हैं ताकि बैंक वाला झमेला झंझट हट जाएगा। हाँ, इसीलिए लिए अच्छा, थे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद 20% पर दिया था। अच्छा। 2-3 महीना चुकाए, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। हाँ। लॉकडाउन लगा तो पैसा नहीं दे पाए। उसके बाद बोला कि हमारा पैसा 3 लाख रुपया हो गया है। मतलब आप 40,000 रुपया लोन ली, लॉकडाउन में इंटरेस्ट नहीं चुका पाई, पैसा नहीं चुका पाई, तो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 3 लाख हो गया। जी। तो अच्छा। बोला कि 3 लाख का कागज बना दो अपना पति से। तो हम बोले पति को थोड़े पैसा दिए हैं। हाँ। अब पैसा हमसे तो लेन देन किए हैं ना, पति की से कैसे कागज बनवा देंगे। आप तो अपने पति को नहीं बताई थी? ना, उनसे नहीं बोले थे। तो पति को क्यों नहीं बताई थी? उनसे नहीं बताए थे, कहता था 20% पर हम लोग पैसा चलाते हैं, लोग जान जाएंगे तो हंगामा होगा सब निगाह में, पूरा लोग जान जाएगा। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि वो जो बैंक में लोन ली थी, वो भी पति से छुपा करके ली थी आप? कौन सा? नहीं, जो उसे कर्जा लिया था ना, वो 20% पर चलाता था। हाँ। तो वो नहीं दिया था, एक लड़की हमको ला करके दी थी। हाँ। बाद में वो लगा मेरा, हाँ। वो पैसा को वो लगा टार्चर करने, तो हम तब हमको पता चला कि पैसा इसी का है। आपको लोन का प्रोसेस नहीं पता था कि लोन लेते हैं किसी से तो क्या? नहीं लिए थे, कर्ज लिए थे ना। कर्जा ली थी। जी। वो कर्जा 20% पे देता था। जी। हाँ, तो इसके बारे में पति को आप जानकारी नहीं दी थी? ना, नहीं बताया था उनसे। क्यों नहीं बताई थी, क्या कारण था? वो 20% पर देता था, तो इसीलिए बोलता था किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। अच्छा। इसीलिए उनसे भी नहीं बताए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद बोला कि 3 लाख का हमारा हो गया, कागज बनवा दो अपना पति से। तब बोला कि हम बोले कि पैसा उनको थोड़े दिए हैं कि उनसे कागज बनवा देंगे। तो बोला कि नहीं, उन्हीं से कागज बनवा देगी, तब जितना दिन कहेगी उतना दिन हम लोग रुकेंगे, और नहीं तो मेरा पैसा रिटर्न करो 3 लाख रुपया। तो हम इनसे बोले कि देखिए ना, पैसा लिए हैं कर्जा, एक बार आधार कार्ड पे कागज बना दीजिए, मायके वाला जमीन बेचते हैं तो दे देते हैं। तब बोले ठीक है, कितना कर्ज ले? हमको 3 लाख रुपया बता रहे हैं लिए हैं। तो 3 लाख के आधार कार्ड पे कागज बना दिए। उसके बाद क्या हुआ कि बोला कि 3 गो चेक चाहिए। तो उनके चुपे भी 3 गो चेक दे दिए, एगो सादा स्टाम्प दे दिए। उसके बाद घर का कागज भी ले लिया। आप अपने घर का कागज? हाँ। बोला कि हम रखे रहते हैं, जिस दिन मेरा पैसा रिटर्न करेगी उस दिन दे देंगे तुम्हारा। खेत बेची थी आप? तो उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि जब कागज लगा दिया तो उसके बाद पैसा भी दिया गया। एक बार 1 लाख दिए, एक बार 53,000 दिए, फिर एक बार खेत बेचाया तो दिया गया। फिर कितना दिलाया खेत बेचाया था? खेत बेचाया तो हमारे देवर दिए थे, तब तक हम लोग जेल चले गए। चेक बाउंस करा के जेल भेजवा दिया। अच्छा, किसको जेल भेजवा दिया? हमको। हाँ। उसके बाद जेल से छूटे तो लगा ब्लैकमेल करने, बोला कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो, मेरे साथ रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। अच्छा। सारा कहानी सब समाप्त कर देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। मतलब कह रहा है कि तुम अगर लोन नहीं चुका पा रही हो तो मेरे साथ सो जाओ, अगर सो जाती हो तो फिर हम। पैसा उसको दिया गया था। फिर उसके बाद क्या किया कि थाना में ले जाकर हमको 12 लाख के कागज बनवा लिया। बोला कि मेरा 12 लाख रुपया। उसके बाद नहीं माना ना, तो बोला 12 लाख रुपया लिए है हमसे। तो फिर थाना में 12 लाख के वहाँ पे कागज बना। उस दिन मेरा पति नहीं थे, तरुण विजय के लगभग मोतिहारी भर्ती थे, पैर टूटा हुआ था। वहाँ पे भी 12 लाख का कागज रस्सा रख के बनवा लिया। उस दिन भी बोले कि हम इतना कर्जा नहीं लिए हैं। बोला कि नहीं, इतना ही कर्जा लिए है। तो दोनों मार उड़ के हमको थाना से भगा दिया। भगाने के बाद कागज भी बनवा लिया वहाँ पे।
और साइन जो रजिया खातून नाम है लड़की है उससे साइन करवा लिया गया। मेरा पति की जगह पर उससे साइन करा गया। स्टाम्प पर भी वही साइन की है। स्टाम्प पर भर दिया 13 लाख का। भरने के बाद भी क्या किया कि जेल भी भेजवा दिया। उसके बाद नहीं माने तो उसके बाद कहा कि चलो केस का सुलेनामा डाल देते हैं। लेके चला या बगहा होटल में। 20 नवंबर का बात है। वहाँ पे होटल में ला करके और उसके बाद क्या किया कि लगा हम जबरदस्ती करने। जबरदस्ती तो कहाँ जबरदस्ती करने? बाघा होटल में लाया था, गीतांजलि होटल में। अच्छा। उसके बाद लगा तो आप जबरदस्ती। होटल में गई क्यों थी वहाँ पर? हमको उतना जानकारी नहीं था। हम बोले कि चलो केस का सुलेनामा डाल देगा तो घर में ताला लॉक है, खोल देगा तो अपना घर में चले तो जाएंगे। होटल में मतलब वो कैसे बुलाया आप? ऐसा ही बैठे हुए थे काउंटर के पास जहाँ बैठता है मैनेजर, वहाँ पे नहीं था। तो हम बोले कि चलिए जाओ, काम कब हो? तो कह रहे कि यहीं पे बैठो ना, आते हैं तो चला जाएगा। अच्छा। तब तक आया मैनेजर वहाँ पे। तब बोला, मैनेजर से कहा कि इससे हमको मिलना है। तब मैनेजर पूछा कि तुम्हारा कौन लगती है? तो बोला कि मेरा पत्नी है। तो बोला ठीक है, पत्नी है तो प्रूफ दिखाओ अपना। तो बोला प्रूफ नहीं है, 2000 रुपया पकड़िए, इसको हमको मिलने दीजिए। तो बोला मैनेजर कि नहीं, यहाँ पे पति पत्नी का रहना ही अलाउ है। अच्छा, मतलब जिस होटल में आपको लेकर के गया था आपको पता नहीं था कि वो होटल में उस काम से लेकर के जा ना, रहा है? उस दिन हम पहली बार बगहा गए थे, केस का सुलनामा डालने के बहाना से लेकर के गया था। अच्छा। तो हमको क्या पता था कहाँ लेके जा रहा है। हम तो खाली जाने के चले गए, हमको घरे चल जाएंगे अपने, किसी तरह अपना घरे चले जाएंगे। एक दूसरे चक्कर में था। उसके बाद वहां से लेकर आया था, बोल रहा कि चलो वहाँ, मेरा इतना बात मानी ना, वहां पे जबरदस्ती किया, इधर से धक्का मुक्की किया था वहां पे। तो वहां से रोने लगा था मैनेजर, वहां से उसको डांट डपट कर भगा दिया। भगाने के बाद फिर रास्ता में लाया तो बोला चलो इतना बात मानी ना, फिर कभी तुमको लेकर आते हैं। आकर हमको यहाँ से लौरिया तक ले छोड़ दिया। वहां से हम बेतिया चले गए, वो चला गया रामनगर। यही सब कर रहा है सब। मतलब मामला शुरू होता है 40,000 रुपया से, वो इंटरेस्ट बढ़ करके 3 लाख में जाता है। और जब आप लोग 3 लाख मतलब कुछ पैसा उसमें से चुका भी देते हैं, उसके बाद 12 लाख पे मामला चला जाता है। और उस बीच में आपके पति भी जेल चले जाते हैं। दोनों आदमी साथ में सिलेंडर हुए थे लोग। आप भी जेल में रही हैं? 7 महीना हम, 1 साल वो। 7 महीना आप जेल में रही हैं और 1 साल वो रहे हैं। पति इस मामले में जब उनको जानकारी नहीं था कि आपने उनको बिना बताए पैसा ले लिया तो उनका क्या रिएक्शन था? जो चेक दिए थे ना, तो हम लोग का ज्वाइंट खाता था, तो उससे बोले थे कि हम चेक में मेरा इसमें पैसा, तो कुछ नहीं होगा, खाली ऐसे ही रखे रहेंगे। मैंने ऐसे विश्वास दिलाकर अपने पास ले लिया उसका बात नहीं माने तो बाउंस करा दिया चेक। अच्छा, कभी मन में विचार आया कि मुझे इतना इस पैसे के लिए परेशानी झेलना पड़ रहा है, वो मुझे इतना ब्लैकमेल कर रहा है, तो चले जाते हैं, इस मामले को खत्म करते हैं? ऐसा नहीं, ऐसे बोले थे उससे हम क्या? कि घर मेरा खुलवा दीजिए, जो कहिएगा मानेंगे। आप ये बोली थी कि आप मेरा घर मेरे नाम कर दीजिए, मुझे दे दीजिए, आप जो कहिए। मेरा ही है। मेरा ताला लॉक करके जो सामान निकाले है ना, ताला अपना लॉक कर दिया। अभी भी ताला बंद है, 4 साल से लॉक किया है। तो हम बोले थे कि घर खुलवा दीजिए मेरा, जो घरे आ जाएंगे, जो कहिएगा वो मानेंगे, उससे हम बोल दिए थे। मतलब सोने उन्हें सब तैयार किया था? ऐसा ही बोले थे, जो कहिएगा वो मानेंगे। तब बोला कि नहीं, घर खोलेंगे एक सब पे, ऊपर हम रहेंगे, नीचे तुम रहेगी। फिर रात में हम ऊपर सोने आएंगे। अच्छा। ऐसे बोला था, तो हम नहीं तैयार हुए। उसके बाद बुलाया था, रामनगर में आए थे, रात भर बैठे द्वार पर। उसके बाद घर नहीं खोला, चले गए, फिर रिटर्न बहन के घर पे चले गए। उसके बाद थाना वाला से लगा जबरदस्ती करवाने। अब थाना वाला को लगा भेजने, जो मेरा केस की आयु है उससे लगा ब्लैकमेल करवाने। क्या? वो भी बोला कि मेरा बात मानो, नहीं तो घर भी तुड़वा देंगे, पैसा भी जमा करना। थाना वाला भी बोला? हाँ, मेरा थाना वाला भी बोला कि मेरा बात मानो, नहीं तो तुम्हारा घर तोड़वा देंगे। घर तोड़वा देंगे, जेल भी जाएगी, पैसा भी भरना पड़ेगा ना। तो बाबू तुम मेरा जो कहते हैं वैसे मान लो। अब वो क्या कह रहा था करने के लिए अपने? वो कह रहा था मेरे साथ नेपाल चलो। हाँ, वो भी कहता था मेरे से गलत संबंध बनाने के लिए। जो थाना वाला मेरा केस किया हुआ है वो भी परेशान किया था। तब वहां से फिर भाग गए, वहां के फिर बहन के यहाँ लगे रहने। अभी कहाँ रह रही है? अभी दीदी जेल से छूटे हैं तो दीदी घर पे रह रहे हैं। मतलब एक औरत का जिंदगी कितना मुश्किल भरा रहता है। इनकी कहानी कहीं ना कहीं देख करके आपको लग रहा होगा, क्योंकि जब ये 40,000 किसी से लोन लेती है या कर्ज लेती है, उधार लेती है, जो भी आप कह सकते हैं, उसके बाद इनको क्या क्या देखना पड़ता है। जो लोन देता है वो भी इनको हवस के नजर से देख रहा है, जहाँ ये केस करने जाती है वो भी उसको इसी नजर से देख रहा है, बोलता है कि मेरे साथ सो जाओ। यही चीजें सब देखने आया है। सब वही कहा ना, रामनगर में एसपी डीएसपी डीएम सब जगह सामने जाकर बात किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा वहाँ पे। अभी पति कहाँ है? पति अभी दिल्ली है। पति भी छूट गए हैं? हाँ, छूट गए, 4था महीना में पति छूटे। सब कोई का किया था जेल में, मेरा देवर को भी, मेरा चाचा को भी, सब कोई का बारी बारी से ढुकाया निकाला। जब तक उसका बात नहीं माना तब तक बारी बारी से सब कोई के जाता था अंदर चलो, लेकिन हमको
लास्ट में हमको नहीं बात माने उसका, ना तो हमको भी ढुका दिया। अच्छा, कभी कभी भी ऐसा हुआ है कि मजबूरी में आकर के, इतना समय आपका हो गया, मजबूरी में आकर के आप उसके साथ सोई हैं या फिर उसके साथ? नहीं, अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ। अभी कुछ इसके साथ नहीं किया, अभी जो जबरदस्ती कर रहा है वही भर है। अभी ऐसा उसके साथ गलत काम नहीं किया है। ऐसा प्रयास करता है, घर जाते हैं तो बहुत प्रयास करता है। बुला लिया था घर पे, बुला करके उसके फिर बात नहीं माने तो पूरा गांव के लोग से हमको पूरा मांग में का सिंदूर धो दिया, पूरा गांव के लोग से कपड़ा फरवा कर पिटवाया हमको। काहेला? कि मैं अभी कि मारने के लिए कि इस तरह भी यहाँ से भाग जाएगी। बहुत दासा करता है सब। क्या? जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लोग करता था, लेकिन अब कोई सब कुछ सच्चाई जान गया है ना, कैसे ब्लैकमेल कर रहा है, तब अब कोई इसको सपोर्ट नहीं करता है। अभी वो कहाँ है? कौन? वो लड़का जो आपको? लड़का नहीं है, उसका शादी हो गया, बेटी दामाद उसका सब कोई है। हाँ, बूढ़ा है। हाँ। वो अभी कहाँ है? वो अपना घर पे है। कितने साल का होगा वो? कितना उम्र वो होगा? 50-55 यही है। 45-50 यही है। अच्छा, क्या चाह रही हैं अभी आप? हम अब क्या चाह रहे हैं, 3 साल से भटक रहे हैं, अब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। वो लड़का है, आत्महत्या करेंगे, इसका जिम्मेवारी एसपी डीएसपी थाना प्रशासन सब यही होगा, संतोष शमसुद्दीन, बाकी अब कुछ नहीं करेंगे। आत्महत्या और तब थक गए हैं। मतलब 3 साल से 3 साल से ये जो है लगातार परेशान है। तो क्या करें, 4 साल से दौड़ रहे, कोई नहीं सुन रहा है। हर तरीके से कोशिश करके हार गई। सब जगह से थक गए, मान भी बने वो भी भगा रही है, अब कहाँ जाएंगे। चुप रहिए। मतलब आप थाने में भी जाती हैं तो यही बोलता है कि मेरे साथ सो, तभी हम तो वही बोलता था, बाकी अब जो नया आला है उसे कुछ नहीं कहता, वही था, वहां से चला गया है। हाँ। अभी आप चाह रही हैं कि आपका जो घर है वो आपको मिल जाए बस? जी, अब बाकी कुछ नहीं चाहिए। हाँ। नहीं मिलता है तो? नहीं मिलता है तो आत्महत्या करेंगे, वो लड़का है उसको लेकर के, बाकी अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है।